आज आपको सुनाने जा रहे कहानी शेर और खरगोश की। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारी जानवरों पर धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत अधिक परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरीके से तो जंगल के सारे जानवर समाप्त हो जाएंगे। और इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वे जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से से बोला, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवरों का दल जो सरदार था उसमें से वह बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई तो आप खा भी नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं होगी तो वहाँ राजा भला किस पर राज करेगा? इसीलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने एक योजना बनाई है। हमारा सुझाव यह है कि आप शिकार पर ना निकले, बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत रहेगी। शेर को जानवरों की यह योजना बहुत सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देरी हुई या भोजन कम आया तो मैं जितने चाहूँ उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और अपने अपने घर सभी वापस लौट गए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत ही छोटा था लेकिन अक्लमंद था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, यह तो गलत बात है भाई। इस परेशानी का तो समाधान होना चाहिए। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से में आग बबूला हो गया है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा उसका गुस्सा बढ़ गया। वह दहाड़ कर बोला, तुम जरा सा खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देर लगाए हो? पता है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है? कहाँ मर गए थे और तुम्हारा से मेरा पेट कैसे भरेगा? शेर को तिलमिलाया हुआ देखकर खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और थे, लेकिन मगर ये रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को तो मारकर खा गया, लेकिन मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूँ। यह सुनकर शेर का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। वह बोला, एक और शेर? वह कौन है? वह मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वह बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने लगा। फिर उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा, ऐसी बात है?
तो मैं भी देखूंगा कि ये शेर है कौन और मेरे जंगल में कहाँ से चला आया। ले चलो मुझे इसके पास, शेर ने गरज कर बोला। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद वह अंदर घुस गया है। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी और उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। उसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब दहाड़ मारी तो उसकी दहाड़ गूंजकर उसे ही सुनाई देने लगी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। बस शेर इतने गुस्से में आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर सब जंगल के बाकी सारे जानवरों को भी मिल गई और सारे जानवर और खरगोश बहुत ही खुश हुए और खरगोश की जय जयकार होने लगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।